अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्टली हम बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है, क्योंकि बायोलॉजी आया है साइंस से। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज नॉलेज का मतलब है इल्म हासिल करना, और साइंस कहलाता है किसके बारे में इल्म हासिल करना, इस नेचुरल वर्ल्ड के बारे में इल्म हासिल करना साइंस कहलाता है। किसके बारे में इल्म हासिल करना? नेचुरल वर्ल्ड। जब साइंस के नॉलेज में इजाफा हुआ तो साइंटिस्ट ने साइंस को तकसीम कर दिया किस में? लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, एंड अर्थ और स्पेस। अर्थ एंड स्पेस में। लाइफ साइंस का मतलब है बायोलॉजी पढ़ना, बायो पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना लाइफ साइंस कहलाता है। फिजिकल साइंस में मजीद फिर ब्रांचेस बनाएगी, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स शामिल है, केमिस्ट्री है। और अर्थ और स्पेस की बात करें, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सारी चीजें शामिल है। लेकिन जो स्पेसिफिकली आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है। हम बायो पढ़ेंगे कि बायो का वर्ड कहाँ से आया है। बायो का वर्ड हमारे पास आया है ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। अब बायोस नाम से इंडिकेट है, दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना, जानदारों के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजी में हम सिर्फ जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। बायोलॉजी में हम सिर्फ जानदार नहीं पढ़ते, बल्कि जानदार के एयर के साथ, हवा के साथ, माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इफेक्ट्स है, उन चीजों को भी हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी। बायोलॉजी इज द स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिवीजन क्या है और ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की। तो नेक्स्ट हम आते हैं डिवीजन में, ब्रांचेस में। डिवीजन एंड ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है? देखेंगे कि डिवीजन और ब्रांचेस में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो कहाँ से ड्राइव हुई है? वो हमारे पास आई है साइंस से। और फिर बायो को हमने मजीद डिवाइड किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। यानी हम इसको ब्रॉडली डिवाइड किया, जिसे हम डिवीजन कह रहे हैं। फिर जब हमने डिवाइड किया, फिर मजीद हमने उसको छोटे यानी सब ब्रांचेस में डिवाइड किया, और फिर हम उसे ब्रांचेस का नाम दे रहे हैं, ब्रांचेस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीजन क्या है और ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की। अगर मेन हम इसके डिवीजन की बात करें, तो बायोलॉजी को डिवाइड किया गया मेनली ब्रॉडली 3 ब्रांचेस में, जिसे हम कहते हैं ज़ूलॉजी, सेकेंड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, एंड थर्ड वन इज बॉटनी। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ज़ूलॉजी के बारे में हम पहली बात ये कहेंगे कि ये डिवीजन है बायोलॉजी की, और ज़ूलॉजी स्टडी है किसकी? लेट्स सपोज नाम से इंडिकेट है जू। अब जू का मतलब क्या है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को हम किस में स्टडी करते हैं? ज़ूलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो का मतलब होता है
टाइनी। अब टाइनी का मतलब क्या है? छोटे छोटे, स्मॉल, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने आम आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख सकते और देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रो का मतलब है स्मॉल ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया, वायरसेस शामिल है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी स्टडी है प्लांट की, यानी हम प्लांट्स को बॉटनी में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी है? ये हमने डिवीजन पढ़ी है। फिर इनको मजीद डिवाइड किया गया है जिसे हम ब्रांचेस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें तो जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी नाम से इंडिकेट है, जू जू का मतलब होता है एनिमल्स के बारे में स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। और बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अगर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास आता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, अगर हम बात करें मोर्फोलॉजी की तो मोर्फोलॉजी के नाम से ही इंडिकेट है मोर्फो। अब मोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्म की स्टडी करना। अब फॉर्म किसे कहते हैं? शक्ल सूरत की, शक्ल की। किस फॉर्म का मतलब है शक्ल, किसकी शक्ल? जो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके शेप्स को, उनकी फॉर्म्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है। इसलिए मोर्फोलॉजी में स्टडी है किसकी? स्टडी ऑफ फॉर्म and external structure, external structure। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी को मजीद डिवाइड किया गया है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी को मजीद डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स है उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी। लेकिन फिर स्ट्रक्चर तो दो किस्म के हो सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है कि अंदर से देखना और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से उस स्ट्रक्चर को देखना। तो एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये हम किस में करते हैं? इसे हम कैटेगराइज करते हैं एनाटॉमी। यानी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम किस में पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी। अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप एनाटॉमी। लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर क्या है? आपके पास लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो इस लंग्स के स्ट्रक्चर में अगर आप इसको और बाहर से देखते हैं तो इसका मतलब आप इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करें। अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि इसके अंदर होते हैं अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलर डक्ट्स होती हैं, सेक्स होते हैं। तो अगर आप इन चीजों को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं बायोलॉजी की, एंड दैट इज the next branch of biology, and that is physiology। अब फिजियोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन, यानी स्टडी ऑफ फंक्शन। हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं? फंक्शन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन।
फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन स्टडी करते हैं, बट किस चीज का फंक्शन? फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ये किस चीज में हम स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में अगर किडनी है तो किडनी अगर हम उसको आउटर देखें, आउटर साइड से देखें, बाहर से देखें तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। अगर हम उसको डाइसेक्ट करके उसको अंदर से देखें कि इसमें पायरामिड्स होते हैं तो ये फिर एनाटॉमी कहलाएगी। अगर हम देखें कि किडनी का काम क्या है, किडनी क्या काम परफॉर्म करता है, तो वो चीज हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेट सपोज हार्ट का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अगर हम फंक्शन स्टडी करें, किसकी फंक्शन? फंक्शन ऑफ हार्ट। तो ये चीज हम किस में? हार्ट के फंक्शन। अब हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। तो ये चीज हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अगर हम बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच देखें तो वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी की बात करें, सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी है, स्टडी ऑफ सेल, जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल डिवीजन कैसे होती है, इसके साथ साथ सेल में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनेलिस, उनको भी स्टडी करना हम किस में करते हैं? फिर ऑर्गेनेलिस। फिर उन ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या होता है, ये भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम ऑर्गेनेलिस को भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या होता है, हर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। तो ये तमाम बातें हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें बायोलॉजी की ब्रांच, वो क्या है? वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूज और सेल को तो पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? टिश्यू। अब जो टिश्यू है हम किसकी हेल्प से इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो वो होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम टिश्यू को पढ़ते हैं। तो इस चीज की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं? एंड दैट इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांचेस है टेक्सोनोमी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एटसेट्रा। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से क्लास 9 का लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट ब्रांचेस भी आपको पढ़ाई जाएंगी, इसके साथ साथ वो फुल सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।